एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय रिएक्शन। और आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो होने वाला है यूट्यूब की हिस्ट्री की सबसे नीच स्तर पे जो कंट्रोवर्सी की जा रही है उसके ऊपर। तो जी हाँ, आज का जो रिएक्शन होने वाला है सचिन मनीषा के साथ, जो रिएक्शन चैनल वाली मैडम है जो कि बताती हैं कि वो बिहार से हैं और मतलब कि दोनों साइड से ही चीज़ें आ रही हैं, दोनों ही साइड से नीचता की इतनी लेवल जो है वो पार हो गई है कि अब मुझे लगता है कि शायद अब मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि इतने दिनों से मैं देख रही थी, मैं कुछ नहीं बोल रही थी, इस पर कोई भी रिएक्शन मैं नहीं दे रही थी, लेकिन दिन पर दिन ये जो नीचता की जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन होती जा रही है। ये मैडम जो है वो उनको शायद ये पता ही नहीं चल रहा है कि रिएक्शन क्या होता है। मैंने पहले भी सचिन के ऊपर रिएक्शन दिया हुआ है और मैंने उस रिएक्शन वीडियोस में भी यही बोला था कि सचिन उनमें से है कि अगर आप उसको 1 दोगे तो वो आपको 2 देगा, आप उसको प्यार अगर दोगे तो वो भी आपको वो डबल करके देगा, और अगर आप उसको गुस्सा दिलाओगे, उसको उंगली करोगे, उसको पोक करोगे, उसको प्रवोक करोगे तो वो आपको रिवर्ट में डबल देगा। तो सेम सिचुएशन फिर से आ गई है, क्योंकि हम सभी ने देखा कि जब ईशू गंगौरे के साथ जब ये खड़े थे तो ये खुद को इतना गिरा दिए थे, खुद के ऊपर इतने ज़्यादा सवाल खड़े करवा लिए थे कि लोग इनको बहुत ही गंदी तरीके से जज कर रहे थे, लेकिन ये ईशू को प्रोटेक्ट कर रहे थे क्योंकि उस वक्त प्यार थी। वहीं जब सरिता को वापस देने की बात आई तो इन्होंने बराबर से दिया, जितने भी लोग रास्ते में आए और सचिन के तरफ उंगली किए थे उन सब को सचिन ने बराबर से जवाब दिया था। तो फिर इस बार जो कंट्रोवर्सी है वो किसी और के साथ नहीं, ना ही फैमिली के साथ है, ना ही किसी के साथ है। ये जो कंट्रोवर्सी है एक रिएक्शन चैनल वाली के साथ है। तो रिएक्शन चैनल वालों का ये कहना है, वो जो रिएक्शन चैनल वाली है, मैं सीधा नाम ही ले लेती हूँ, श्वेता शर्मा करके हैं, हाल फिलहाल में ही उनका रिएक्शन चैनल बना है। तो वो बताती हैं वो बिहार से हैं, वो गया से हैं और उनकी जो फैमिली में है बहुत सारे फ्रीडम फाइटर की फैमिली से वो आती है, बहुत सारे लोग हैं जो कि सामाजिक कार्य करते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो इनके पूर्वज थे उन्होंने तो अच्छे काम किए, पर शायद उनके काम को, उनके कर्मों को जो कि वो बहुत अच्छा करके गए थे वो इनको डुबाने आई हैं। यहाँ पे मैं सचिन की कोई साइड नहीं ले रही हूँ, क्योंकि ना ये साइड दूध की धूली है, ना ये जो आई है इनको सुधारने के लिए, ना ये दूध की धूली है। क्योंकि अगर आप इनको सुधारने आती तो आप गंदगी में उतर के नहीं आती, आप गंदगी में उतर के किसको सुधारने की बात कर रही हैं। हम किसी को तब सुधार सकते हैं जब हमारा दामन कोरा कागज होगा। आप क्या है नहीं है हमें कुछ नहीं पता आपके बारे में, सचिन क्या है नहीं है जो उसकी सोशल मीडिया पे है हम सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे, उसके पीछे वो क्या करता है नहीं करता है, घर में लड़ता है मरता है प्यार से रहता है, वो अगर कैमरे पे दिखा रहा है कि वो फैमिली के साथ कंट्रोवर्सी कर रहा है तो हम उतना ही देख रहे हैं और हम उसी पे बात करेंगे। हम ये नहीं बोल सकते कि अरे ये तो कैमरे पे इन्होंने दिखा, पीछे जाके ये तो अच्छे से गुड रह रहे, एकदम फैमिली बॉन्डिंग दिख रही है। हम ये नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें रिएक्शन देना है तो हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे रिएक्शन दे सकते हैं जो कि हम कैमरे के सामने देख सकते हैं। पर आप इतना ज़्यादा पर्सनल अटैक कर रही हैं, और रही बात आप जो इनको बोल रही हैं कि मदारी फैमिली है तो झूलन देवी तो तुच्चू तच्चू जो भी है, सचिन पूजा को कूड़ा बोला जा रहा है। आप खुद ही अपनी वीडियोस में बताती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक हूँ, मैं बहुत भगवान को मानती हूँ, और ये जो सचिन की जो फैमिली है वो तो नास्तिक है, वो तो पूजा पाठ इन चीज़ों में बिलीव ही नहीं करते। आप खुद का दामन क्लियर करके सामने पे कूड़ा कैसे डाल सकती हैं? सारा मतलब कि आप इस तरीके से इसको रिएक्शन देना नहीं बोलते, इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पर्सनल ग्रजेस निकालना। जैसे कि आपका किसी तरीके से इन्होंने कुछ चोरी कर लिया होगा, इन्होंने पर्सनली आपको बहुत ज़्यादा अटैक किया होगा, क्योंकि पहली पहल तो आपके तरफ से हुई है।
और आप तो सोशल मीडिया पे देख रहे हो ना, आप ये बोलती हैं कि मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ इन जैसे लोगों को सुधारने के लिए। ये जो कूड़ा करते हैं, ये जो कचरा फैलाते, ये जो समाज को गंदा करते हैं। मैं बिहार से हूँ, तो मैडम आप बिहार का नाम लेकर आप भी वही गंदगी कर रही हो जो आपके पूर्वज हैं, जो कि इतना सब कुछ किए हैं। आप उनका किया धरा पे मिट्टिया पलीत क्यों कर रही हैं? आपको इतनी बुद्धि या समझ नहीं है कि जो आपके पूर्वज, आप अच्छे फैमिली से हैं, आप वेल सेटल्ड हैं, आप बहुत अच्छी हैं, हम सब समझते हैं, सब मानते हैं। लेकिन जो आपके पूर्वज हैं, जिन्होंने इतना नाम कमाया, इतना सब कुछ किया, उस खानदान की बहू सोशल मीडिया पे आके अपने मुंह से ये सारे चंद शब्द क्यों बोलना? जब आपको पैसों का लालच नहीं है, जब आपको पैसे नहीं चाहिए, जब आपको कुछ नहीं चाहिए, तो यूट्यूब पे क्यों गंदगी करने आई हैं आप बार बार बोलती है ना कि मुझे रोका जा रहा है, मैं नहीं बोलूँगी, मेरे संस्कार। तो जिस संस्कार जो है ना वो दिखते हैं। संस्कार के ऐसे ना ढोल बजाना नहीं पड़ता कि मेरे संस्कार में बहुत अच्छी हूँ, मेरे संस्कार में बहुत अच्छी हूँ। नहीं, जिनके संस्कार होते हैं ना वो उनके लफ्जों में दिखते हैं, उनके बात करने के तरीकों में दिखते हैं। और बात रही सचिन की फैमिली की, तो सचिन की फैमिली है ही कॉन्ट्रोवर्शियल, और खास करके इनकी मम्मी और प्रिंस। क्योंकि शायद अगर इनकी मम्मी का चैनल नहीं होता, प्रिंस का चैनल नहीं होता, तो शायद इनके घर में कौन सी चीज़ें हो रही, क्या हो रही है, शायद ये चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं आती। लेकिन सचिन की जो मम्मी है उनको ये नहीं पता है कि सोशल मीडिया पे कौन बातें करनी चाहिए, कौन बातें नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, वो घर की छोटी छोटी बातें, मनीषा के साथ उनके क्या रिलेशन थे, क्या चीज़ें थी, वो सब भी उन्होंने सोशल मीडिया पे ला के रख दी है। अब हाल फिलहाल 8 से 9 महीने हुए हैं शायद प्रिंस की शादी को, नवंबर में उसकी शादी हुई थी, नवंबर दिसंबर में। अब शादी के 2-4 महीने बाद ही छोटी छोटी बातें, उधर से माँ लेकर आ रही, उधर से बेटा लेकर आ रहा, उधर से माँ लेकर आ रही, उधर से बेटा लेकर आ रहा है, तो इनकी फैमिली कंट्रोवर्सी हो रही है। घर की छोटी छोटी बातें जिसका कोई सेंस नहीं, जिसकी कोई चीज नहीं। लेकिन आजकल लोग क्या कर रहे हैं ना, पहले घर में लोग लड़ाई करते थे, लड़ते लड़ते लोग बाहर चौक चौराहे पर भी लड़ाई कर लेते थे। लेकिन आजकल चौक चौराहे पे या घर के बाहर लोग लड़ाई नहीं करते हैं फैमिली के बीच में। और यूट्यूब पे ऐसा कोई मसाला मिल जाता है तो लोग इतना ज़्यादा उस चीज़ में घुस जाते हैं, कान लगा के चुगलियाँ करना, ये करना, वो करना, इतना घुस जाते हैं कि जब इनकी फैमिली से ऐसी चीज़ें आनी शुरू हो गई तो इनके जो व्यूज़ हैं वो बढ़ने लगे। अब इनको व्यूज़ बढ़ने लगे तो इनको भी लत लग गई, छोटी छोटी बातें जो है वो सोशल मीडिया पे लाने लगे, फैमिली कंट्रोवर्सी करने लगे। बहुत टाइम तक मैं भी बहुत टाइम से रिएक्शन नहीं दे रही हूँ, लेकिन लगभग 1-1.5 साल पहले जब सचिन का घर नहीं भी बना था, तभी मैंने एक रिएक्शन चैनल का वीडियो देखा था जिसमें ये बोला गया था कि सचिन बहुत ज़्यादा पेशेंट है, बहुत ज़्यादा पेशेंस वो रख रहा है। देखो भैया, हम उतने पढ़े लिखे लोग नहीं है, डिग्री वाले लोग नहीं है, तो मेरी इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही चीज़ें थोड़ी सी मैनेज आप लोग कर लेना, क्योंकि हम उतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं कि अपनी फैमिली की जो रेपुटेशन है वो चौराहे पे ला दे। इतने तो हम पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि जो डिग्री वाले लोग हैं उनकी ये स्थिति है। तो मैंने उस वक्त उन रिएक्शन चैनल को देखा था कि सचिन के पास बहुत पेशेंस है, और ये आंटी जी के संस्कार है कि सचिन माँ के साइड से इतनी चीज़ें आने के बाद भी सचिन अपना मुंह नहीं खोल रहा है। लेकिन सचिन पे जब एक ही हम हमेशा बचपन से एक चीज़ें सुनते आए ना कि कुएं में हम जब बार बार रस्सी जब कुएं पे रगड़ती है तो रस्सी के निशान पड़ जाते हैं। तो वो तो फिर भी इंसान है, एक बार उसको हर्ट करोगे, 2 बार करोगे, 10 बार करोगे, 20 बार करोगे, और बार बार जब आप उसको इमोशनली हर्ट कर रहे हो, उसके तक चीज़ें जा रही, लोग उससे सवाल कर रहे, तो कहीं ना कहीं उसका सबर का बांध टूटा। और जब सचिन ने बोलना शुरू कर दिया तो चीज़ें जो है वो इनकी फैमिली की किताबें पूरी सोशल मीडिया पे खुल गई। पर हम अभी भी उतना ही जानते हैं, हम उतना ही
देखे हैं और उसी जितना देखे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं। उसके अंदर क्या है, उसके बाहर क्या है, हमें नहीं पता। तो हमें अगर रिएक्शन देना है तो हम उतनी ही बातों के ऊपर ही रिएक्शन दे सकते हैं, चाहे, क्योंकि रिएक्शन हम अपने अंदर से निकालते हैं। हमें उस जगह पे, क्योंकि देखो हर इंसान सेम नहीं होता, तो रिएक्शन हमारे अंदर से निकलता है कि हाँ यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे ये सही है, तो उस हिसाब से रिएक्शन देता है। पर इतना पर्सनल जाके रिएक्शन कौन देता है भाई? इतना पर्सनल घुस जाना। और रही सही बात श्वेता जी, तो ये तो हो गई सचिन की बात। तो मैं कतई इनकी जो फैमिली है उनको इन चीज़ों में मैं कतई सपोर्ट नहीं करती हूँ। मेरा ये मानना है, भले ही हम आप जैसे इतने बड़े परिवार से नहीं आते हैं, और चाहे वो सचिन हो या आप हो, मैं दोनों को बोल रही हूँ, और जितने भी सोशल मीडिया पे लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उन सबसे ये बोलना चाहूँगी कि हम इतने बड़े ख़ानदान की नहीं हैं, हम बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमारे में इतने संस्कार हैं और हम इतने सक्षम हैं कि अपनी फैमिली की जो चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया पे हम मर जाएंगे लेकिन कभी भी लेकर नहीं आएंगे। सोशल मीडिया पे मैं हूँ, मेरे पे अगर कोई सवाल आते हैं तो मैं अपने सवालों का जवाब दूंगी, और कोशिश यही करूंगी कि 100% मैं ऑनेस्ट रहने की कोशिश करूं। और रही बात मेरी फैमिली की, तो जहाँ पे मेरी फैमिली की बात आएगी सोशल मीडिया पे, मैं बैक स्टेप करूंगी, क्योंकि मैं फैमिली को इस तरीके से ला कर ना, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया की फैमिली है वो पल भर की होती है, लेकिन जो मेरी अपनी फैमिली है, जैसे मेरे रिश्तेदार, मेरे नाते, मेरे जितने भी परिवार, चाहे वो मायके साइड की हो, चाहे वो ससुराल साइड की हो, चाहे मेरे आसपास की रिश्ते हैं जो कि मैंने प्यार से बनाया है, तो जहाँ पे मुझे उन चीज़ों की ज़रूरत होगी तो मैं बैक स्टेप करूँगी। मैं कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं लेकर आऊँगी, चाहे वो सोशल मीडिया रहे या ना रहे, लेकिन मैं उन चीज़ों को लेकर नहीं आऊँगी। इतनी समझ आपको होनी चाहिए। और आप जो ये बोल रही है ना कि मुझे मैं फलाना, मैं ढिमक्का, मैं इतने इस फैमिली से आती हूँ, मेरे दादा ने ये किया, मेरे परदादा ने वो किया, हम मानते हैं कि आपके दादा परदादा ने किया। और एक बात और, अगर बात निकालने की आ जाए तो आपने एक बात ये बोली, क्योंकि ये लोग कोलैबोरेशन करते हैं, तो आपने उन पे सवाल खड़े कर दिए कि आप तो वो साड़ी लेती हैं, आप तो वो उधर से साड़ी आती है, ऑनलाइन वाली साड़ी आती है, तो आप अपनी बुक की क्यों प्रचार करिए? कि अगर आपको मेरी फैमिली के बारे में जाननी है तो आप ये बुक ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। आपने क्यों अपनी बुक की प्रचार की जब आपको कुछ चाहिए ही नहीं? तो और आपको क्यों अपनी फैमिली को प्रमोट करना पड़ रहा है, वो भी इस तरीके से, नेगेटिव तरीके से? अगर फैमिली को प्रमोट करना है, क्योंकि आपके पूर्वज फ्रीडम फाइटर रहे हैं, इतना अच्छा काम किया है उन्होंने, तो उनका प्राउडली एकदम, मतलब कि अच्छे वे में उनका नाम बाहर आना चाहिए ना, कि लोग जाने। और ये जो आप बार बार बोलते ही है ना, लोग श्वेता शर्मा बनने की कोशिश कर रहे, लोग मेरे जैसी बनने की कोशिश कर रहे, ना दीदी ना, आपके जैसा तो कतई नहीं बनना है कि अपनी फैमिली को बचाने की जगह, अपनी फैमिली को कुछ चीज़ों के लिए दूसरों पे उंगली उठाने के लिए मैं अपनी फैमिली को ही कुएं में धकेल दूं। ये मैं नहीं करूँगी। और ये जो आप बार बार ये बोल रही ना, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इतनी बड़ी फैमिली से हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, ठीक है, आप जैसी हैं ठीक है, लेकिन आपको पता है किस चीज़ की भूख है? क्योंकि वो भूख मुझे भी है। आपको भूख है सोशल मीडिया पे पॉपुलर होने की, आपको भूख है सोशल मीडिया पे फेमस होने की, समझिए आप, आपको ये भूख है। तो फेमस होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको गंदगी में उतरनी पड़े, आप धीरे धीरे भी फेमस हो सकती थी, क्योंकि आपके व्यूज़ बहुत अच्छे जा रहे थे। मैंने आज से 20-25 दिन पहले आपकी वीडियोस देखी थी जिसमें आप हाथों में मेहंदी लगाई हुई थी, जब मैंने फर्स्ट वीडियो आपकी देखी थी कामनी के और निकी के ऊपर, तब भी आप अच्छा खासा रिएक्शन दे रही थी और तब भी आपका व्यूज़ अच्छा जाता। लेकिन ये जो छप्पर फाड़ व्यूज़ आपने कमाए हैं ना, वो किस तरीके से कमाए हैं वो भी पता है। और आपको पता है सोशल मीडिया की एक खासियत क्या है? सोशल मीडिया की एक खासियत है, जब आप ये कंट्रोवर्सी एंड करेंगी ना, आपका देखना कितने सब्सक्राइबर आते हैं, तो आपकी जो रियलिटी है वो आपके पास आ जाएंगी। लेकिन हाँ, आपका चैनल जरूर मोनेटाइज हो जाएगा। पर ये जो आप गंदगी करके ये जो चीज़ें करेंगी ना, आप एक बात बताओ, आपकी फैमिली है, आपके नाते रिश्तेदार परिवार, और खास करके बिहार में
बिहार में जब औरतें घर से बाहर निकलती हैं तब भी लोग अजीब नज़रों से देखते हैं। जब आपको लोग इस तरीके से सोशल मीडिया पे करते हुए देखेंगे तो आप बताओ कि आपकी फैमिली की कितनी आप रिस्पेक्ट बढ़ा रही हो और क्यों बढ़ा रही हो। और जब आपको पता था कि इनकी फैमिली जो है वो ऐसी है, इतनी नीच है, मदारी फैमिली है, तो फिर आप मदारी फैमिली में गए ही क्यों थे। और उससे भी बड़ी बात, आप किसी के कॉम्प्लेक्शन के ऊपर कैसे बोल सकती। आपको भगवान ने खूबसूरत बनाया है तो वो आपको भगवान ने खूबसूरत बनाया है, और किसी का रंग रूप ये सब चीज़ें ना खुद के हाथों में नहीं होती। कोई अपने हाथों से, अगर ये चीज़ें हाथों से पॉसिबल होती, खुद से पॉसिबल होती, तो दुनिया में हर कोई खूबसूरत होता। पर नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो रंग होता है, ये जो रूप होते हैं, ये जो कलर होते हैं, वो भगवान की देन है। और आप कितनी बड़ी भक्त हैं वो समझ में आ गया। आपने बोला ना कि आप जन्माष्टमी का फेस्टिवल रखती हैं और बता रही थी कि कैसे रखते हैं, नहीं रखते हैं, तो आपको पता होगा कि हमारे श्याम जी, हमारे कृष्ण जी, वो भी सांवले थे और उनका सांवला रूप इतना मनमोहक था कि लोग उनके सांवली सूरत पे मरते हैं। राधा रानी जो इतनी गोरी, इतनी खूबसूरत, और वो उस सावरे पे जा मर मिटी। उस सावरे की कितनी रानियां थी और कितनी उसकी दीवानी और कितनी उसकी गोपियां थी। तो आपका जो दिमाग है ना, यहाँ से पागल हो गया है। मैं आपको बोल रही हूँ, आप यहाँ से पागल हो गई हो किसी को पॉइंट आउट करने के लिए आपको। और ये जो आप बोल रही हैं ना, ये जो, इसको पता है क्या बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें या बड़ा पाव खाते। क्योंकि आप फेमस होने के लिए ही ये सारी चीज़ें कर रही हैं। अगर आपको फेमस नहीं होना होता ना, तो जितना आपको भगवान ने दिया उतने में आप खुश रहती। और जब बात आपके परिवार पे आ रही थी, और जब आपके परिवार पे ये चीज़ें आ रही हैं, उल्टा आपके ऊपर पड़ रही, तो आप पीछे हट जाती। लेकिन नहीं, आपको तो, क्योंकि आपको तो आप व्यूज मिल रहे हैं ना, 2 महीने में आप इतना ज्यादा फेमस हो गई हैं, तो आपको तो व्यूज मिल रहे हैं। जब आपको व्यूज मिल रहे हैं तो आप तो बोलेंगी, आप पीछे कैसे हटेंगी। तो जो गलती सचिन की फैमिली करी वही गलती आप करी, तो फिर आप सचिन को नहीं बोल सकते हैं। और बात करें पूजा की, तो मैं इन लोगों के जो ब्लॉग्स हैं, सचिन की फैमिली के जो ब्लॉग्स हैं, मैं रेगुलर फॉलोज ही नहीं करती हूँ। मैं तभी देखती हूँ इनके ब्लॉग्स एंड वीडियोस जब कुछ कंट्रोवर्सी चल रही होती है, तभी मैं देखती हूँ। अदरवाइज मैं नहीं देखती हूँ, क्योंकि मुझे और भी क्रिएटर के वीडियोस देखनी होती हैं जहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रही होती है, ना कि मैं खुद ही जाके सामने से उनको कंट्रोवर्सी कर लूँ। अगर ऐसी कंट्रोवर्सी करनी होती तो किसी भी क्रिएटर को पकड़ के कंट्रोवर्सी कर लो, फेमस हो जाओ उसके नाम से। और जब ये फैमिली इतनी ही गलत है, इतनी ही बेकार है, तो फिर आप उनको टैग क्यों कर रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी बातें ये बोल रही हैं। और एक बात सचिन की माँ ने जो बोला है, वो उन्होंने अपनी गलती मानी भी है, क्योंकि एक बात उन्होंने बोला है कि गया में आके ही तुम्हारा पिंडदान कर देंगे। आप किसी को इस हद तक बोलोगे तो डेफिनेटली लोग जो हैं वो चिढ़ेंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, और फ्रस्ट्रेशन में चीज़ें निकल जाती है। लेकिन हाँ, उनकी एक बात मैं आंटी जी की मानूंगी कि उन्होंने अगर कुछ बोला है तो उनको लोगों ने सुनाया है, चाहे वो उनके खुद के मन से आई है, चाहे उन्होंने जब लोगों ने उनको आईना दिखाया तो उनको समझ में आई होंगी चीज़ें, और उन्होंने सॉरी भी बोला है, माफ़ी मांगी है। पर आप क्या कर रही हो, आप तो धमकी दे रहे हो कि गया में आके दिखाना। क्यों गया में क्यों नहीं जा सकते वो? आप उनको उठवा लोगे, मरवा दोगे, क्या करोगे? तो ऐसी फालतू चीजें मत बोलो। और कल आप बोल रहे हो आओ मैं आपको खाना खिलाऊंगी, मैं आपको पानी पिलाऊंगी, तो ये सारी जो चीजें हैं वो करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल तरीके से भी रिएक्शन दे सकते हो। आप ये बोलते हो कि मैं गाली नहीं देती क्योंकि मेरे जो संस्कार है वो मुझे अलाउ नहीं करते। गालियाँ मैं भी नहीं देती हूँ, ना तो ऑन कैमरा ना तो ऑफ कैमरा, मेरे मुंह से गालियाँ निकलती ही नहीं हैं। मैं खुद हैरान होती हूँ कि कैसे लोग होते हैं, मर्दों में ये हैबिट कहाँ से आ जाती है कि उनके मुंह पे इतनी गालियाँ हो जाती है, पर मेरे मुंह से गालियाँ नहीं निकलती है। पर अपनी बातें कन्वे करने का एक तरीका होता है। मैं भी जो है वो गालियाँ देकर नहीं बात कर रही हूँ, या फिर ना ही मैं उस तरीके से आपसे फ्रस्ट्रेट होकर, मतलब एक जिस तरीके से आप चिढ़ा के बात करती हो ना,
वैसे मैं नहीं बात करूँ, अपनी बातें रखने का, अपनी बातें कन्वे करने का एक तरीका होता है जिससे आप सामने वालों को आप अपनी बात पहुंचा सकती हैं। लेकिन आप इस तरीके से आपकी वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता है, ऐसा नहीं जो सचिन ने बोला है या फिर जब अब इधर से सचिन की जो वीडियोज आ रही है, जो मैंने जो बातें बोली हैं कि गंदगी नीचता की जो लेवल तो दोनों तरफ से आ रही, क्योंकि आप दोनों ही गंदगी में उतर गए हो। और इस तरीके की आज आप एक कर रही हो, कल को आपको देखा देखी किसी और को फेमस होना होगा, वो किसी क्रिएटर को पकड़ के इस तरीके से कर देगा परसों। तो सोशल मीडिया क्या यही गंदगी करने के लिए है? सोशल मीडिया पे आके आप लोग गंदगी करो, पैसे छापो, और जो घर परिवार के लोग हैं वो उनका तमाशा बना लो। उसके बाद ये जो मैडम है वो रिएक्शन चैनल वालों पे आई हैं। मैं इससे पहले बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, मैं नहीं बोल रही थी इस मैटर में, लेकिन क्योंकि मैं सपना की कंट्रोवर्सी में ही बिजी थी। लेकिन जब मैंने इनका वीडियो देखा तो अभी भी शायद मैं नहीं आती, लेकिन जब मैंने इनका वीडियो देखा तो ये रिएक्शन चैनल पे आ गई हैं। मैं आपको बता दूं कि रिएक्शन चैनल वाले जितने भी हैं वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो रिएक्शन कम्युनिटी है वो एक दूसरे के आमने सामने ना आए, एक दूसरे की बातें जो है वो ऐसे शेयर ना कर दें। लेकिन आप तो रिएक्शन चैनल वालों को ही घसीट ली, क्योंकि रिएक्शन चैनल वालों को आपकी गलती दिख रही है और लोग आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं। जब आपको लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं तो आप क्या करें, रिएक्शन चैनल वालों को ही लपेटे में ले लिया। तो एक बात बताओ कि सचिन ने आपका कौन सा घी का घैला भुतला दिया था? सचिन और उसकी फैमिली ने आपका कौन सा घी का घैला लेके भाग गया, या फिर आपके साथ कोई बेईमानी कर दी, आपके साथ कुछ फ्रॉड कर दिया, आपकी जमीन जायदाद पे उन्होंने अपना कब्जा ले लिया है, जो आप इस तरीके से पर्सनल जाके उन पे रिएक्शन दे रही हो। जिस तरीके की पर्सनल रिएक्शन आप दे रही हो वो रिएक्शन देने का तरीका नहीं है। आप बता रही हैं कुछ रिएक्शन चैनल वालों को नाम लेके कि वो सूट लेती होंगी प्रमोशन का, पैसे लेती होंगी, और रिएक्शन चैनल, हाँ एक दो रिएक्शन चैनल मैंने भी देखे हैं जो कि बहुत ही गंदी तरीके से बात कर रही है, वो आपको भी सामने से बोल रही है, वो मैंने भी देखा। और मैं वैसी रिएक्शन चैनल वालों का मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। लेकिन रिएक्शन कम्युनिटी के जो लोग हैं वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि जो रिएक्शन कम्युनिटी के लोग हैं वो इकट्ठे रहें, एक दूसरे के टच में रहें। कभी किसी को प्रॉब्लम आएगी, कभी किसी को परेशानी आएगी, क्योंकि रिएक्शन चैनल जो है वो कंट्रोवर्सी बेस्ड होता है। और जब कंट्रोवर्सी होती है तो और बड़े बड़े क्रिएटर के, और आप जो ये 1 मिलियन के लोगों की बात कर रही है ना, इन पे, और आप जिन लोगों की बात कर रही ना वही लोग हैं जब सरिता का कंट्रोवर्सी हुआ था तो सचिन को धो दिया था, और तब मैंने सचिन का साथ दिया था, क्योंकि रिएक्शन चैनल वालों को उस वक्त जो बंदा उस वक्त सही लगता है वो उसके साथ होते हैं, और जो बंदा उस वक्त उनको गलत लगता है, क्योंकि ये जो रिएक्शन आते हैं वो आपके अंतर मन से आती है। तो जिस वक्त जो सही लगता है वो वहां पे रिएक्शन देते हैं, और कोई भी रिएक्शन चैनल वाले ऐसे पैसे लेकर नहीं देते हैं, और लेकर देते भी होंगे, मैं ये बोलती हूँ लेकर देते भी होंगे। तो आप कौन होती हैं सारी चीजें डिस्क्लोज करने वाली? तो अगर वो लेकर देते होंगे तो आप भी किसी से पैसे लेकर ये कर रही हैं। हाँ, क्योंकि जब आप पे अगर कोई प्रॉब्लम या परेशानी आएंगी ना तो ये रिएक्शन चैनल वाले ही आपका साथ देंगे। ये जो बड़े बड़े क्रिएटर और ब्लॉगर है ना वो साथ नहीं देंगे। आप उनको एक मैसेज करके देखो, वो आपको रिप्लाई देते हैं? नहीं देंगे आपको कोई भी रिप्लाई। मेरा चैनल डिलीट हुआ, मैंने बहुतों का दरवाजा खटखटाया, बहुतों का दरवाजा, पर किसी ने भी अपना दरवाजा नहीं खोला था। पर वही रिएक्शन चैनल वालों को जब मैंने कमेंट किया तो उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया, उनसे मेरी बातें होती थी। अभी मेरी नहीं बातें हो रही क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है, और मैं भी उनको सामने से अप्रोच नहीं कर रही हूँ। तो ये जो आप रिएक्शन चैनल वालों को बीच में घसीट के ला रही हैं, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी सोशल मीडिया पे आ गई हैं, और आपको इतनी जल्दी जो फेम मिल गया आप बौखला गई हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है किस पे क्या अटैक करना है, किस पे क्या बोलना है, आप समझ नहीं पा रही है। तो पहले एक बार अच्छे से सर्च कर लीजिए, थोड़ा सा समझिए, थोड़ी से अपने दिमाग को शांत कीजिए, उसके बाद रिएक्शन देने आइएगा। और यही है मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और सचिन और आप दोनों जो हैं वो इस बात को समझ गए होंगे। तो प्लीज़ ये रिएक्शन देना है, आप डेफिनेटली दे सकते हो, आप फ्री हो। और
इस तरीके से पर्सनल जाकर अगर आप रिएक्शन दोगे और रिएक्शन चैनल वालों को अगर आप बीच में लाओगी तो रिएक्शन चैनल वाले ही सबसे आगे आपके खड़े नजर आएंगे। ठीक है, तो ये इस रिएक्शन को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इतना आप लोगों ने देख लिया होगा तो डेफिनेटली मेरी बातें आपको पसंद आई होंगी, तभी आप लोग इतनी देर तक हो, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि मेरी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई होंगी और हो सकता है अगर ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएंगी तो मैं 2 पार्ट में ही लेकर आऊँगी। और तब तक के लिए